लोकसभा में कांग्रेस नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी। लगातार सरकार पर सवालों से हमलावर थी। कांग्रेस की ओर से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमान संभाल रखी थी। शब्दों के तीर लगातार चल रहे थे, लेकिन कांग्रेस को क्या पता था कि उनके तीर उन्हीं को घायल करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार को कांग्रेस की उपलब्धियां गिनाई। साक्षी महाराज जी क्या कहते हैं कि इन राष्ट्रद्रोही के खिलाफ तो सीधा फांसी का फंदा या पुलिस की गोली, आजीवन कारावास तो बहुत कम रहेगा, नहीं तो बदतमीजी होती रहेगी। और इसके साथ सरकार के विधायकगण अनेक प्रांतों से, कैलाश चौधरी भाजपा के विधायक राजस्थान कहते हैं राहुल गांधी देशद्रोही है, राहुल गांधी देशद्रोही है, उनकी गोली से उड़ा देना चाहिए, भारत माता की ओर उंगली उठा। और आज सरकार अध्यक्षा महोदय संसद में एक सांसद के विरुद्ध ऐसे शब्द उपयोग किया जाए और सरकार मूक दर्शक के रूप में आज खड़ी हुई है। क्या ये हम लोगों का लोकतंत्र है? क्या ये हमारे नियम है? क्या ये हमारी परंपरा है? आज परंपराओं की बात की जाती है अध्यक्षा महोदय, और कहा जाता है कि जो कांग्रेस का स्वर्ण इतिहास है राष्ट्रभक्ति का, हमारे प्रधानमंत्रियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। सरदार बेअंत सिंह पंजाब ने अपने जीवन का बलिदान दिया है, वीसी शुक्ला जी ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। और आज ये सरकार हमको राष्ट्रभक्ति की सोच और विचारधारा देने वाली है। वो सरकार मैंने कहा प्रधानमंत्री लोग इंदिरा जी और राजीव जी दोनों ने। कांग्रेस ने अपनी देन सदन को तो बता दी थी, सरकार पर तीर चला दी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस की चलाई तीर को उन्हीं की ओर मोड़ दिया और सवालों के कटघरे में राहुल, सोनिया और कांग्रेस को खड़ा कर दिया। प्रश्न ये उठता है कि जिस अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कहा, उन्होंने समर्थन किया इंदिरा जी का, दुर्गा का उन्हें स्वरूप माना। जब राष्ट्र के वैभव के लिए इंदिरा गांधी ने कहा कि जाओ और इंसानियत की रक्षा करो। आज मैंने देखा, दे से पॉलिटिक्स मेक्स स्ट्रेंज बेड फेलोज। सुगता बोस जी जब अपना भाषण दे रहे थे, एकेडमिकली बहुत अच्छा भाषण है, मैं भी सराहना करती हूं, तो सोनिया जी, राहुल जी, they were like compelled, they should, we all should compliment each other, shook his hand. I only wished that Dr. Bose was here to gift them a book called Dead Reckoning by Sharmila Bose. Who is Sharmila Bose? Dr. Bose's sister, a renowned historian. And in the Dead Reckoning she writes that the Bangladesh Liberation War was a fallacy. That the Pakistani army never did anything to the Bangladeshis that Indira Gandhi went to support. इसलिए आज प्रश्न ही उठता है कि सत्ता तो इंदिरा गांधी ने भी खोई थी, लेकिन उनके बेटे ने कभी भारत की बर्बादी के नारों का समर्थन नहीं किया था। इसलिए मेरा आग्रह है, दुर्भाग्यपूर्ण है वेंकैया जी ने जो कहा कि कई बच्चों की मृत्यु हुई। 2012 में ही रेगुलेशन बना था यूजीसी का कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर हर यूनिवर्सिटी के कैंपस पर हो। हमने वाइस चांसलर्स की मीटिंग बुलाकर आग्रह किया और उन्होंने स्वीकार किया कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर हर कैंपस में होगा। हमने जुडिशियल कमीशन बनाया। उन बच्चों को तो न्याय नहीं मिला जिन्होंने प्राण त्यागे जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, लेकिन हमने पक्षपात की राजनीति नहीं की। हमने कहा न्याय हो, दोषी जो है उसको सूली पर चढ़ाओ। हमने जुडिशियल कमीशन बनाया, एहसान नहीं किया, न्याय किया, कोशिश की। ये कोशिश मैं हर दिन करती हूं। मेरा आग्रह है सबसे कि अगर हम शिक्षा को रणभूमि बनाएंगे, बच्चों को वोट बैंक बनाएंगे, तो जेएनयू के कुछ भटके हुए छात्र तो क्या नारा देंगे, लेकिन इस देश को बर्बादी की कगार पर वो राजनीति ले जाएगी
जो एक बच्चे की मृत्यु को भी राजनीतिक अवसर बनाकर इस्तेमाल करती है। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, जहां न्याय है उस न्याय को अपना काम करने दो, जहां पुलिस है उस पुलिस को अपना काम करने दो। आज मैं आह्वान करती हूं, अगर राहुल गांधी स्वयं मुझसे कहते कि स्मृति ईरानी चलिए हम दोनों मिलकर जेएनयू के छात्रों को कहे कि जिस भारत की बर्बादी के तुम नारे दे रहे हो, जिस तिरंगे को लहराने से तुम्हें शर्म आती है, उसी जेएनयू के कुछ ऐसे छात्र हैं जिन्होंने सरहद पर अपने प्राणों को त्यागा ताकि तुम आजाद हिंदुस्तान में बर्बादी के नारे दे सको। लेकिन राहुल जी ने ऐसा नहीं किया। मेरा आप सबसे आग्रह है कि जहां जहां आपको लगता है चुनौती है, आज आपने कहा SC ST के बच्चे फैकल्टी होनी चाहिए, यही निवेदन मैंने सभी वाइस चांसलर से किया। I have myself requested to every vice chancellor that listen to all children, every university which functions under the aegis of the government of India, listen to children, for they come with their emotional legacies and their social challenges, and it is incumbent upon us to provide them refuge and a productive life. My request is, help me build this nation and not destroy it from within. Thank you, Madam Speaker.